हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फोर अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, कल ड्रीम के थ्रू एक चैनलिंग हुई है और उस ड्रीम को मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले जो मैंने ड्रीम में देखा है तो अम, ये देखा कि एक डीएफ है, वो बहुत गंदे पानी में खड़ी है। तो मैं उनको कह रही हूँ कि आप बाहर आ जाओ, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। सिर्फ एक ही डीएफ है। तो मैं उन्हें सजेशन दे रही हूँ कि आप बाहर आ जाओ, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपको हेल्थ इशू हो जाएंगे। आप ये पानी बहुत गंदा है, इस दलदल से बाहर आ जाओ। वो बाहर आ जाती हैं और अपने पैर को नल को खोलकर धोती हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा दो छोटे छोटे पपी जो आपस में खेल रहे हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। तो वो दोनों पपी आपस में खेल रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि मैं कहीं गई हूँ और एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। तो एक कॉलेज टाइप का बना हुआ है और बहुत बड़ा फील्ड है। वहाँ पर ढेर सारे मैस्कुलाइन है, ढेर सारे इन द सेंस मतलब कितने होंगे, मतलब 200-250 मैस्कुलाइन जो हैं वो ग्राउंड में थे और कुछ मैस्कुलाइन जो है लाइन लगा के खड़े थे। तो मैं उनको बड़े गौर से देख रही हूँ। उस मैस्कुलाइन को जो ग्राउंड में है, जो अपना ग्रुप बना करके आपस में बात कर रहे हैं, बड़ा ही इगोइस्टिक थे। वहाँ पर की जो एनर्जी थी जो थी वो बहुत काफ़ी ज़्यादा ईगो में थे जो ग्राउंड में थे। और जो लाइन में थे बड़े सीधे साधे एकदम प्यार से खड़े, एकदम वेट कर रहे थे अपने टर्न का। और वो लाइन में एकदम पेशेंस के साथ खड़े थे। मतलब उसमें भी थे, मतलब कि 50-60 होंगे। लाइन बड़ी लंबी सी लगी हुई थी। तो इन दोनों को मैं वॉच कर रही थी। उतनी में एक बड़ी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत डीएफआई, इतनी खूबसूरत जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। एकदम आँखें बड़ी बड़ी सुंदर, पतली दुबली, एकदम सुंदर सी गोरी सी, इतनी क्यूट, इतनी प्यारी डीएफआई। और वो आई कंप्लेन करने के लिए कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस बंदे ने, इस लड़के ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतनी सुंदर की मत पूछिए। तो वहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा ब्रेव एक लेडी थी, बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कहिए कि एक टीम का गैंग होता है ना, उस तरह से उसका जो हीरो होता है या मेन जो होता है उसको लीड करता है गैंग को, उस तरह की एक लेडी थी एकदम। तो वो वो आती है उसके साथ वहाँ पर। तो वो बोलती है मुझे कंप्लेन करना है। तो बोले कि क्या कंप्लेन करना है? मुझे आपकी ही शिकायत करनी है, मुझे आपसे ही गुस्सा है, मुझे आपसे ही झगड़ा करना है। उस लेडी से बोलती है वो डीएफ। तो मैं भी वहाँ पे, तुम्हें क्या कंप्लेन करना है? मैंने बोला क्या कंप्लेन करना है? तो वो जो लेडी जो थी बोले देखो, सारे लड़कों को मैं लाइन में लगा रही हूँ, सारे लड़कों को मैं गाइड कर रही हूँ और ये लड़की मेरे बारे में ही कंप्लेन करने लगी, मुझसे ही इसको शिकायत हो गई है। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, शिकायत है तो प्लीज़ इसको लिखने दीजिए कि इससे क्या शिकायत है। और मैं उसे एक कॉपी और पेन दे देती हूँ कि मैं उसे रिक्वेस्ट करके उस जो लेडी थी, जो काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल लेडी थी, काफ़ी बड़ी, बोल्ड, चौड़ी, लंबी, तो उनको मैं बोलती हूँ कि ठीक है, आप एक पेन कॉपी दे दीजिए, क्या अर्ज होता है, इनकी जो भी कंप्लेन है आप प्लीज़ सुन लीजिए ना। रिक्वेस्ट करके मैंने उसे कॉपी पेन दे दिया। कॉपी पेन देने के बाद वो लड़की लिखने लगी। तब तक वो कुछ लिखती, इधर जो है काफ़ी जो फील्ड में जो थे मैस्कुलाइन एनर्जी या मैस्कुलाइन, उनको वो लेडी जो है उन्हें ऑर्डर देती है कि आप लाइन में लगो। और वो क्या करते हैं कि वो उनके ऑर्डर को डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि वो लाइन में नहीं आएंगे और वो अपने काम में लग जाते हैं। उन्होंने बहुत बार बोला उनको लाइन में आने के लिए, लेकिन वो लाइन में नहीं आते हैं। कितनी ही बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो नहीं आए तो उस लेडी ने बोला कि अब इसको पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। इस मैं ये सारे लड़के सुन नहीं रहे हैं, इनको पनिशमेंट मिलना
बहुत ज़रूरी है। और तब तक वो जो लेडी थी वो बोली कि तुम्हारा हो गया, तुमने कंप्लेन कर लिया, लिख लिया, क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे। वो कुछ बोलती कि एक और तीसरी लेडी वहाँ से गुजरती है, उसके मुंह से निकलता है खाला, जो ये मेरी खाला भी यहीं पे रहती हैं, यहाँ आती हैं, जो मैं यहाँ कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अगर वो देख लेंगे मुझे कंप्लेन करते हुए या मुझे शिकायत करते हुए तो वो मुझे डांटेंगे। तो इस तरह से वो बिना कुछ लिखे कॉपी पेपर में वहाँ कॉपी पेन रखती है और चली जाती है कि जा रही हूँ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना है। तो वो लेडी भी, बोल्ड लेडी जो थी, वो भी तुरंत सोचती इसे क्या हो गया तुरंत। फिर वो जो है वो चली जाती है वहाँ से और इतने में ही मेरी नींद खुल जाती है। तो अब इस जो ड्रीम है उसको मैं डिकोड करती हूँ, इस चैनलिंग को। तो मैं ये बताती हूँ, सबसे फर्स्ट जो मैंने देखा डीएफ को, जिसके पाँव पानी में थे, तो कहीं न कहीं डीएफ अवेकनिंग से गुजरी। सॉरी फ्रेंड्स। तो डीएफ जो अवेकनिंग से गुजरी तो उनको कहीं न कहीं चीटिंग को झेलना पड़ा, कहीं न कहीं उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी, रिलेशनशिप में किसी से धोखा मिला, तो कहीं न कहीं वो परेशान हुई, उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद उन्हें किसी की गाइडेंस मिलती है। किसी की गाइडेंस मिलने के बाद वो अपने आप को इनर वर्क के थ्रू अपने आप को नॉर्मल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चैनलिंग सही है। ब्लैक पपी और वाइट पपी देखने का मतलब कि उनके अंदर जो है मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस हो गई डीएफ की। अब डीएफ की बैलेंस होने के बावजूद भी कहीं न कहीं एक जो कंप्लेन है कि आखिर डिवाइन ने हमें क्यों मिलाया, क्यों रिलेशनशिप में किसी से मिलाया और कोई हमें चीट करके चला जाता है या अलग कर दिया। इस तरह की जो कहीं न कहीं कंप्लेन है वो अपने मैस्कुलाइन एनर्जी से नहीं, कहीं न कहीं इनर वर्क करने के बावजूद भी बहुत सारे डीएफ के मन में जो कंप्लेन है वो डिवाइन से है। डिवाइन यानी कि ऊपर ईश्वर से, जिनको भी वो मानते हैं, तो उनसे वो कंप्लेन करती है कि आखिर आए ही क्यों, वो इंसान को आपने मेरी ज़िंदगी में भेजा ही क्यों। तो ये वो कंप्लेन करना चाहती है अपने डिवाइन से, कुछ काउंटर पार्ट्स के बारे में जो है वो कंप्लेन करना चाह रही है, पर वो कंप्लेन नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि जो खाला के रूप में जो लेडी का एंटर हुआ था, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी लाइट वर्कर के कनेक्शन में वो आ गई हैं, जहाँ उनको उनकी गाइडेंस मिल रही है कि कभी आप कंप्लेनिंग नेचर के नहीं बनिए, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं कीजिए। तो ऐसा कहीं न कहीं से उनको गाइड मिल रहा है, जिसको देख करके उनको पता चल गया कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, अपने डिवाइन से कंप्लेन नहीं करना है, बल्कि ग्रैटिट्यूड मतलब पे करना है उनको, डिवाइन को आभार व्यक्त करना है उनको। तो इस तरह की थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लाइन में लगे हुए थे मैस्कुलाइन, उनकी क्या एनर्जी थी। मैंने अपने कार्ड के थ्रू भी आपको निकाली है, तो बहुत ही अच्छे और प्यारे कार्ड निकल के आए हैं फ्रेंड्स, कि इतने ज़्यादा अलाइंड कार्ड, एकदम सिचुएशन से रिलेटेड कार्ड। आई डोंट बिलीव दिस कि मतलब मेरे कार्ड्स ऐसे सच्चे निकल के आ सकते हैं। तो जो लाइन में खड़े थे उनकी जो एनर्जी है, मुझे लगा कि मैं डिकोड करती हूँ इसको। तो उनकी जो लाइन में जो खड़े थे उनकी एक नई शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने अपना इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील कर लिया है और पेशेंस के साथ अपने जर्नी पे आगे बढ़े, और एज अ लाइट वर्कर वो आगे आ रहे हैं, अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग हुई और वो सेपरेशन के फेज़ को झेलते हुए अब आगे बढ़ चुके हैं और अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ चुके हैं। तो उनकी ये एनर्जी थी। और डीएफ की जो एनर्जी थी, जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनके लिए जो कार्ड मैंने निकाले थे, ग्रीफ का, पास्ट लाइफ कर्मा, मनी, फॉरगिवनेस, विश फुलफिलमेंट, ये सारे कार्ड्स निकल के आए थे। तो इनका जो एनर्जी था, जो डीएफ की जो एनर्जी थी, तो
कहीं न कहीं उसके दिल में अभी ना एक एक कॉर्नर बचा हुआ है, वो शोक मना रही है। और ये जो शोक हुआ है उसको पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, जो उस ना रिलेशनशिप में इतना कुछ झेलना पड़ा उनको या परेशानी झेलनी पड़ी, ये जो शोक मनाना पड़ा, या उनकी कहीं न कहीं मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, उनका जॉब छिन गया, या फिर कहीं न कहीं मतलब मनी से लेकर के किसी ने चीटिंग करी, किसी ने उनका पैसा ठगा, या कुछ भी हुआ, ये सब जो है वो पास्ट लाइफ कर्मा के वजह से उनको ये सब कुछ झेलना पड़ा। तो ये चीज़ें जो है उनके मन में दबी हुई थी और वो इन सारी चीज़ों का जो है शोक मना रही थी। तो डिवाइन उनको बताना चाहता है कि बाबू, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा से आया है, ये आपको झेलना ही पड़ेगा और ये आप साथ में लेके आए हैं। तो अब डिवाइन फेमिनाइन जो है वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आकर के फॉरगिव करते हुए अपने पार्टनर को वो आगे बढ़ रही है। तो डिवाइन उनको कह रहा है कि जब तक आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आओगे, आपकी विश पूरी नहीं होगी। तो आपको पूरी तरह से सब कुछ को माफ़ कर देना होगा, सब कुछ भुला देना होगा। कंप्लेनिंग नेचर का नहीं बनना होगा, आपको बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना, ना तो डिवाइन से, ना ही अपने मैस्कुलाइन ट्विन पार्टनर से, ना ही अपने सोलमेट से। आप जिस भी रिलेशनशिप में कहीं भी किसी से कोई कंप्लेन नहीं, कोई, सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, तभी आपकी जितनी भी विश होगी वो पूरी होगी, फुलफिल होगी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो ईगो में थे, वो जो मैस्कुलाइन जो बहुत सारे ग्रुप बना करके एकदम प्राउडी, मतलब एक अलग थलग ग्रुप और फील्ड में जो है अपने मस्ती में थे, तो उनके लिए जो एनर्जी जो थी, तो उनके लिए जो एनर्जी जो कार्ड आया है कि वो रियलिटी को देख ही नहीं पा रहे हैं। रियलिटी प्योरिटी दोनों अब रिवर्स है, यानी कि उनका सोल जो है वो पूरी तरह से प्योर नहीं हुआ, यानी वो अवेकन नहीं हुए हैं। वो प्योरिटी यानी डीएफ की प्योरिटी को नहीं देख पा रहे हैं, उस रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि प्योरिटी और रियलिटी का जो कार्ड था वो रिवर्स आया है। और गो हेड, ट्रैवल और अबेंडेंट का कार्ड जो है वो अपराइट आया है। तो अबेंडेंट जो है, यानी कि कहीं ना कहीं वो, अगर वो रियलिटी नहीं देखेंगे, वो डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अबेंडेंट हो जाएंगे आगे चल कर के। उनको स्पिरिट गाइड, वो जो लेडी जो थी बोल्ड जैसी, वो हमारे स्पिरिट गाइड, या समझिए कि वो डिवाइन है जो कि हमें गाइड कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ने के लिए सजेशन दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, जो जिस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, उस लाइन में अलाइन्ड होने के लिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ में अलाइन होने के लिए, अपने पर्पस पे जाने के लिए आपको जो है आगे बढ़ना होगा। आपको अपनी जर्नी तय करनी होगी, आपको अपनी जर्नी पे आगे चलना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आगे चल के अबेंडेंट हो जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, हाथ नहीं आएगा, ना प्रॉस्पेरिटी, ना ही आपके पास हारमोनियस रिलेशनशिप, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, आप पूरी तरह से अबेंडेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से डिवाइन उनको आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। तो अब जो है निकल के आया फ्रेंड्स की, जो इन दोनों की जो एनर्जी जो थी, हाँ, वो जो लाइन में खड़े थे, ठीक है, उनके लिए जो एनर्जी जो थी, उनकी जो एनर्जी थी, ये जो लाइन में जो खड़े थे, वो उनका क्राउन चक्रा पूरी तरह से ओपन हो गया था। वो रनर चेजर की स्थिति से बाहर निकल चुके थे, उनका जो है वो नेचर से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके थे, जो कि पूरी तरह से पहले होप खो चुके थे। तो उनका समय आ गया है रियूनियन का, और रनर चेजर की एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। तो इस तरह से मुझे मैस्कुलाइन की 2 एनर्जी पिक हुई इस ड्रीम के जरिए, और फेमिनाइन की भी 2 एनर्जी पिक हुई कि एक जो हो गई जो अपने इनर वर्क पर आगे गाइडेंस को फॉलो कर रही है, और एक जो है वो कंप्लेनिंग नेचर की हैं। तो 2 मैस्कुलाइन की एनर्जी और 2 फेमिनाइन की एनर्जी जो है वो मुझे पिक हुई, 2 तरह की एनर्जी। अब डिवाइन की जो गाइडेंस है फ्रेंड्स, तो डिवाइन की जो गाइडेंस है फ्रेंड्स, वो डीएफ के लिए वो है कि यू हैव टू बी अ स्टार, आपको एक स्टार बनना है।
तो आपको जब स्टार बनना है तो आपको अपने सोल पर्पस पे जाना है। आपको सब मिलेगा, मैरिज भी होगी आपकी मनचाहे लोगों से या अपने पार्टनर से। आपको अनकंडीशनल लव सीखना है इस जर्नी पे। अनकंडीशनल लव यानी कि कंडीशन के साथ नहीं। कोई बात कर रहा है तो बात मैं भी करूँगी या मैं कर रही हूँ तो उससे भी करना होगा। तो आपको कंडीशन को हटा करके अनकंडीशनल लव सीखना है इस जर्नी में। अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। और जब ये दोनों आप पूरा कर देंगे तो आप एक स्टार की भांति चमकोगे। आपकी जो जर्नी है, इस जर्नी पर जाने के बाद आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे, एक स्टार बनोगे। और आपकी जो मैरिज भी होगी तो ऐसे लोगों से होगी, मतलब कि ये ट्विन फ्लेम ही रिलेशनशिप का पूरा एनर्जी आपका आया है। क्योंकि इसमें मैरिज का भी कार्ड आया है, रनर चेजर का कार्ड आया है, तो इस तरह से लाइट वर्कर का कार्ड आया है। तो ये जो कार्ड है, तो ये डिवाइन जो है वही आपको डीएफ को गाइडेंस कर रहे हैं कि आपको खुद के सोल पर्पस को पूरा करना है, अनकंडीशनल लव सीखना है। तब आप एक बहुत आगे चल कर के अपने लाइफ में एक स्टार बनोगे, एज ए स्टार की तरह चमकोगे। आप जिससे भी शादी करना चाहोगे और जिस तरह का भी आप पार्टनर चाहते हो वो पार्टनर आपको मिलेगा, पर आपको उसके पहले सोल पर्पस को पूरा करना होगा। तो ये था फ्रेंड्स मेरा एनर्जी, जो कि कल ड्रीम के थ्रू मुझे पता चला। और ये एनर्जी डेली ही पिक होती है, कुछ ना कुछ इधर दिन काफ़ी ज़्यादा 11/11 पोर्टल खुलने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पिक होती है। लेकिन मैं उसी एनर्जी को ज़रूरी समझती हूँ देना जो ज़रूरी होता है। और ये एनर्जी सुनने के बाद आप इसे लाइटली ही ले, इसे ज़्यादा सीरियसली ना लें। क्योंकि सीरियसली लेने के बाद लोग सोचते हैं अब तो हो गया, डिवाइन तो वह रीयूनियन करा ही देगा। नहीं, आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू करें। डिवाइन को जब जो एनर्जी भेजनी होगी वो भेजेंगे, जब जो डिसीज़न लेना होगा उनको वो लेंगे। हमारे लिए जो भी अच्छा होगा हमारे लिए वो करेंगे। लेकिन हमें अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, इनर वर्क से पीछे नहीं हटना चाहिए। बार बार आपका कार्ड आता है सोल पर्पस पे अलाइंड होने का। डीएफ के लिए, अपने डीएफ के लिए इनर वर्क का कार्ड आता है बार बार। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इनर वर्क कीजिए, अलाइंड होइए। और रीयूनियन में आने का और कोई तरीका नहीं है, बिना इनर वर्क के आप रीयूनियन में नहीं आ सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन था फ्रेंड। 2 तरह की एनर्जी मैस्कुलाइन, 2 तरह के फेमिनाइन एनर्जी जो पिक हुई है। एंड डीएफ जो है वो बैलेंस ज़रूर हो गई, लेकिन कुछ डीएफ अभी भी इम्बैलेंस है, इसलिए वो कंप्लेनिंग नेचर की भी बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं अपने दिल में एक शोक, एक दुख, एक परेशानी को छुपाए बैठी हुई हैं। जब तक उसे हील नहीं करेंगी वो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो स्टार कैसे बनेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप तक के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी ये एनर्जी अच्छी लगी हो, ये चैनलिंग अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।